नमस्कार, जय श्री राम। पिछले कई दिनों से आप सबके बीच में नहीं आ पाया। असल में एक पुराना मंदिर है हमारे यहाँ, उसके जीर्णोद्धार का काम 2-3 महीनों से चल रहा है और उसी में रामलला जी की स्थापना होनी है, इसलिए समय नहीं मिल पाया। चूँकि मंदिर का विषय है, पुराना मंदिर है और अभी कल एक बयान आया मोहन भागवत जी का, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। हर मंदिर के नीचे मस्जिद तलाशने की आवश्यकता नहीं, ऐसा भाव था उनका। महाराष्ट्रियन भाषा में वो सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी ये बात उठी और धीरे धीरे वो आग की तरह फैली और बहुत सारे संत लोगों ने विरोध भी करना शुरू कर दिया। कई दिनों से ये चिंतन आ रहा है कि मस्जिद के नीचे ही मंदिर क्यों। और एक दिन मैं समाचार चैनल देख रहा था, किसी पार्टी के नेता है, चूंकि वो हिंदू विरोधी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक जनहित याचिका दायर करेंगे तो समझ में आएगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। ये बड़ा पेचीदा प्रश्न है और चिंतन का प्रश्न है कि मस्जिद के नीचे मंदिर मिलते हैं और मंदिर के नीचे बौद्ध मठ, मतलब मंदिर के ऊपर मस्जिद और मंदिर के नीचे बौद्ध मठ। इसके पीछे की वजह क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है, प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक भारतीय को। तो आइए इस पहलू पर हम चर्चा करें, क्योंकि मंदिर या मस्जिद केवल पूजा के स्थल मात्र नहीं है। अगर हम पुराने समय की बात करें तो ये समझना पड़ेगा कि जितने भी मंदिर हैं उनकी नींव पर ही, उनकी दीवार पर ही मस्जिद बनाए गए। और ये भी देखने को मिलता है कि मंदिरों को मठों के ऊपर भी बनाया गया, कई जगह ऐसे मिलते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण, भाई जितने भी प्रसिद्ध मंदिर रहे वो मंदिर संपूर्ण हिंदू समाज के एकत्र होने का एक केंद्र, तो जो पूजा स्थल है वो समाज के एकत्रीकरण का केंद्र भी है। तो समाज के एकत्रीकरण का केंद्र है तो निश्चित रूप से वो समाज की शक्ति का भी प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है। आस्था से ही समाज चलता है, अपने धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, धार्मिक स्थलों के आधार पर वहां से उसको विषय मिलता है, उसी विषय के आधार पर संपूर्ण समाज कार्य करता है। अब जब मुस्लिमों ने आक्रमण किया तो सोचने वाली बात है कि भाई कितनी, भाई जगहें थी उस समय पर। भाई आज इतनी जनसंख्या है, लेकिन जिस समय पर ये लोग आए उस समय पर जगह की कमी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने जो पुराने मंदिर थे जहां पर आस्था का मुख्य केंद्र हुआ करता था, उन सारे मंदिरों को ही तोड़ करके उसी की दीवार पर मस्जिद बनाई गई। ये स्पष्ट बताता है कि ये केवल और केवल पूजा स्थलों का विषय नहीं है, बल्कि उस समाज पर राज करने का, आधिपत्य का एक भाव है कि हम तुम्हारी छाती पर बैठ करके शासन कर रहे हैं। अब मूर्तियां, मूर्तियों का विषय ले, जैसे अभी ये चर्चा हो रही है कि बौद्ध लोग कह रहे हैं कि भाई उन मंदिरों के नीचे मठ मिल रहे हैं, मठ है हमारे। तो आइए इस पहलू को भी समझते हैं। इसके लिए हमको वैदिक काल में जाना पड़ेगा। तो वैदिक काल में हमारे यहाँ मूर्तियों का उतना प्रचलन, मंदिरों का उतना प्रचलन नहीं था। भाई ज्ञान की भी जब बात होती है तो उपनिषद की परंपरा थी, गुरु शिष्य को बताते, वो परंपरागत तरीके से वो ज्ञान भी चलता। इसके बाद बौद्ध मत का उदय हुआ। अब बौद्धों ने क्या किया
कि आप पाएंगे कि बड़े-बड़े पहाड़ों को काट करके गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, बहुत सारे मठ बनाए गए और धर्म प्रचार के लिए, अपने मत के प्रचार के लिए उन्होंने मूर्तियों का और मठों का आश्रय लिया। पूरे विश्व में मूर्तियों की स्थापना का मुख्य कारण ही है कि उस मूर्ति के माध्यम से आप उन विचारों का स्मरण करते हैं जिन विचारों के आधार पर उन मूर्तियों की स्थापना हुई। तो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार के लिए मूर्तियों को प्रमुख केंद्र के रूप में रखा गया। बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके गुफाओं के अंदर जगह जगह पर मूर्तियां बनाई गई, मठ भी बनाए गए। अब जब शंकराचार्य जी, अब उस समय पर बौद्धों का खूब प्रभाव था, इसके बाद शंकराचार्य जी का जब उदय हुआ, शंकराचार्य जी जब सनातन वैदिक धर्म की स्थापना कर रहे थे, तो उन्होंने मंडन मिश्र के साथ में जब शास्त्रार्थ हुआ, उस समय ये शर्त थी कि अगर वो हार जाते, कदाचित अगर शंकराचार्य जी हार जाते तो उसमें बड़ी कठिन बातें हुआ करती थी। लोगों को गंगा में या नदी में डूब करके प्राण भी देना पड़ता था या उनके मत को स्वीकार करना पड़ता था, अधीनस्थता स्वीकार करनी पड़ती थी। मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ और दुनिया जानती है। फिर भारती के साथ में फिर इसके बाद जो प्रक्रिया हुई। अब भाई शंकराचार्य जी के चले जाने के बाद स्थिति वही हो जाती। तो वहां पर विचार किया कि जिस तरह से बौद्ध लोग अपने मत का प्रचार करने के लिए मठों और मूर्तियों का आश्रय लेते हैं, तो शंकराचार्य जी ने भी अब 4 मठों की स्थापना की। 4 प्रमुख रूप से इन मठों की स्थापना हुई। कुछ लोग 6-7 भी मानते हैं, जैसे सुमेरु पीठ वगैरह है, ये शंकराचार्य जी के ही द्वारा स्थापित माना जाता है और कई जगह पर शंकराचार्य जी ने मंदिरों की स्थापना की, मठों की स्थापना की। पर ये 4 मठ जिनको शंकराचार्य के रूप में विभूषित किया जाता है। तो सनातन वैदिक धर्म के प्रचार के लिए फिर वहां से मूर्तियों और मंदिरों के निर्माण का, मठों के, आश्रमों के निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। मठों के, मठ बेसिकली बौद्ध लोग बनाते थे। अब भाई जाहिर सी बात है कि जब हम बनाते ही नहीं थे तो वहां पर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इसके बाद जब पुष्यमित्र शुंग का समय आया, अब कुछ लोग शुंग को ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग शुंग को शूद्र मानते हैं। अब यद्यपि शुंग वंश तो चाइना संबंधित समझ में आता है, इतिहास का वो अलग पन्ना है, उसके लिए आपको अलग से इतिहास के उन तथ्यों को खगालना पड़ेगा। तो बृहद्रथ, अब बृहद्रथ ऐसा व्यक्ति था जिसके समय पर यवनों का आक्रमण होना शुरू किया और कुछ, अच्छा ये लोग जितने भी अन्य अन्य मतों, पथों, पंथों के लोग हैं, ये चाहे वो ईसाई हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बौद्ध हो, ये सभी सनातन जो हिंदू हैं, उन्हीं को विदेशी कहने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ा षड्यंत्र चल रहा है मूल निवासी शब्द को दे करके। चूंकि अब भाई जब हम बनाते ही नहीं थे तो जो बनाते थे उनका ही अवशेष पहले मिलेगा। पर शास्त्रार्थ की परंपरा को देखें, शास्त्रों की परंपरा को देखें तो परंपरा के आधार पर उपस्थिति अपने आप समझ में आती है। इसीलिए भाई मूर्तियों के द्वारा, मठों के द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार का एक माध्यम समझ में आता है। अब वर्तमान का जो विषय चल रहा है भाई, मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने की बात। कम से कम जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हुआ करते थे, जो केवल मंदिर ही नहीं हमारी विचारधारा के स्रोत थे, कम से कम उनको तो मस्जिदों से मुक्त होना ही चाहिए। इस पर विचार क्यों ना हो। परम पूज्य मोहन भागवत जी, भाई संघ की भाषा में ये लोग परम पूज्य कहे जाते हैं, अब सब पूज्य हैं। तो मोहन भागवत जी को ये बोलना, ये कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण का भाव, ठीक है, सबको रहना चाहिए, सब भारत के अंग है, लेकिन हमारे मंदिरों के ऊपर जो मस्जिद है, अगर मंदिर में के ऊपर मस्जिद बने हैं तो उसको तो स्वतंत्र होना ही चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और ये उस समाज को भी सोचना चाहिए जिसके पूर्वजों ने छाती पर बैठने के निशान को रख छोड़ा है। ये केवल उसी बात का निशान मात्र है। और
ये एक परतंत्रता का प्रतीक भी है। परतंत्रता के हर प्रतीक को मिटना ही चाहिए। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता।